हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो क्या है ना कि हस्बैंड जी के कॉलेज में ही तो वहाँ पर एक लड़का जा रहा है घर। तो घर है उसका झारसुगड़ा में, और झारसुगड़ा में क्या है ना कि भांजा भांजी लोग रहते हैं वहाँ पर। तो उन्हीं लोग के लिए ही ना कपड़ा वगैरह ये सब दे देंगे। वैसे मैं बनारस गई थी ना, तो बनारस से भी मैं कुछ कुछ लेकर के आई थी वो लोग के लिए। और हम लोग का ऐसे भी जाना तो पॉसिबल है नहीं और हो भी नहीं रहा है। तो जो लेकर गया है ना, तो वो छोटा हो जाएगा। और जब छोटा हो जाएगा, जैसे बच्चे लोग के बड़े होते रहते हैं ना, तो एक साइज़ होता है, वो बड़ी हो जाएगी भांजी, तो फिर उसके बाद वो कपड़ा होगा नहीं। तो इसी वजह से क्या है ना कि अचानक से हम लोग को पता चला आज ही कि वो लड़का घर जाएगा। तो हम लोग सोचे कि उसी के हाथ से ही भिजवा देते हैं। वैसे तो यहाँ से कोई आता जाता है नहीं। तो क्या है ना कि जब वो सब भिजवाएंगे ही, तो साथ में ही अभी कपड़ा वगैरह ये सब भी भिजवा देंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा चल रहा है। वो सब भिजवाने से तो होगा नहीं, दुर्गा पूजा के हिसाब से कपड़ा भी तो भेजना पड़ेगा ना। तो बस यही है। तो इसी वजह से क्या है ना कि अचानक से ये प्लान बना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पास वाले डीमार्ट में ही जाएंगे। देखते हैं अभी कलेक्शन होता है या नहीं, नहीं पता अभी। मतलब उस बार तो क्या हुआ था, हम लोग रायपुर वाले डीमार्ट में गए थे, वहाँ पर इतना माथा पेची हो गया था, मिला नहीं। हम लोग 2 घंटा हम लोग घूमे खोजे, तब जाके कुछ मिला। यहाँ पे पास वाले में क्या है ना कि बच्चे लोग का कलेक्शन अच्छा रहता है। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या मिलता है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। आई होप आप लोग को आज का ये ब्लॉग देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हस्बैंड जी इधर रास्ते के इस पर गाड़ी रख के घर जाते हैं। उधर आगे चलिए, बॉयज़ का है। हाँ उधर चलिए ना। अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए है, इसी टाइप का क्या बोलते हैं, देखना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए क्या, ये गाना अलग अलग है। हाँ ऊपर का, ये नीचे का। अच्छा नहीं दिख Hello रहा dear है। customers. Welcome to D-Mart. अच्छा दिख रहा है, उतना खास नहीं Using दिख stock रहा। devices is not allowed or basket unattended at any time. Thank you and enjoy your shopping with D-Mart. देखना पड़ेगा कितने साल का है ये। 12 से 18 मंथ का छोटा है। हाँ छोटा होगा। इस बार हमारे साथ ना पूरा का पूरा उल्टा हो गया। हम लोग यहाँ पे बच्चों का लेने आए थे, तो मैं तो आप लोग को बोली ही कि यहाँ पे बच्चों का कलेक्शन अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे इस बार अच्छा है ही नहीं। अच्छा आया भी होगा ना तो मतलब निकल गया होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, नवरात्रि भी चल रहा है, तो कहाँ से ही अभी मिलेगा कलेक्शन। लेकिन इस बार क्या है ना कि बड़ों का यहाँ पे कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो लड़के लोग का है मेंस वेयर, तो वो सब क्या है ना कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। तो हस्बैंड जी अफसोस कर रहे थे कि मैं वो वाले डीमार्ट से क्यों लिया। तो यही होता है, जब ना हम लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ का पसंद नहीं होता है। जब हमारा ख़रीदना हो जाता है ना, तब हम लोग जब अगर कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोग को वहाँ का कलेक्शन अच्छा लगता है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, और हस्बैंड जी भी यही बोल रहे थे। तो डीमार्ट आऊँ और यहाँ पे बर्तन का ये सब कलेक्शन ना देखूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे लेना कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मन भरने के लिए एक होता है ना, अपने आँखों को ठंडक, एक सुकून। तो कोई भी हाउसवाइफ जो होती है ना, तो उन लोगों को क्या है ना कि ये सब चीज़ से प्यार तो होता ही है, भले वो ख़रीदे चाहे ना ख़रीदे। तो यही है,
तो अभी हमारा क्या है ना कि लेना हो चुका है जो भी लेना था हम लोगों को। तो यहाँ पर अभी मैं टॉवल वगैरह देख रही हूँ। ये टॉवल नहीं है, मतलब रुमाल देख रही हूँ। तो भगवान के लिए यहाँ से ना मैं 2 रुमाल ले लूँगी। हमारा ख़रीदारी हो गया है और हम लोग अभी निकल गए हैं। ये इसमें मेरा साड़ी है एक, तो उसका क्या है ना कि फॉल लूँगी और क्या बोलते हैं उसका एक धागा लेना है मुझे मैचिंग का। तो इस बार क्या है ना कि मैं कहीं पे भी ना फॉल और सिलवाने नहीं दी हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ घर। आने के बाद क्या है ना कि थोड़ा बहुत कुछ काम भी कर ली, जैसे बाहर कपड़ा था वो सब उठा ली, मैं फ्रेश भी हो ली हूँ, हाथ पैर धो ली हूँ, क्योंकि अभी मुझे करना है पूजा। और इसी वजह से ही क्या है ना कि मैं चले गई थी दोपहर के 3 बजे, आने में हम लोग को 6 बज गया, 3 घंटा लग गया। मुझे पता था कि ऐसे ही कुछ ना कुछ टाइम तो लगने ही वाला है, तो इसी वजह से क्या है ना कि मैं दोपहर में ही चले गई थी। वरना कुछ दिन से ऐसे हो रहा था, बाहर जा रही थी, फिर शाम का पूजा छूट जा रहा था, और अभी नवरात्रि भी स्टार्ट हो गया है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसी वजह से ही क्या है कि दोपहर में ही चले गई। और ये रहा सामान, ये ख़रीदारी यहाँ पे करके रखी हूँ। मैं क्या है ना कि दिवाली, लक्ष्मी पूजा, ये सब का सोच के भी मैं कुछ खरीद ली हूँ। तो चलिए मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या खरीदी हूँ। ऐसा वाला अगरबत्ती था और मैं ना पहले जब डी-मार्ट गई थी तब मैं लेकर के आई थी, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ इसको। तो ये एक हो गया, और साथ में ही ये पूजा के लिए मैं ये एक प्लेट लेकर के आई हूँ। तो ये क्या है ना कि मैं शिवलिंग बैठाती हूँ ना, तो उसके लिए ये प्लेट है। एकदम परफेक्ट हुआ है ये साइज़। और ये एक छोटा सा दिया है, और ये एक छिलनी। उस दिन ना मैं छीलते छीलते आलू छिलनी को ही फेंक दी। आलू का कलर और छिलनी का कलर पूरा एक था, तो इसी वजह से कन्फ्यूज़न में मैं सारा कुछ फेंक दी। और ये रहा आलता, जो कि मैं लक्ष्मी पूजा और दुर्गा पूजा के लिए लाई हूँ। यहाँ पे आलता है। और ये रहा चुनरी, बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये चुनरी, एकदम छोटा सा है। और मेरे जो भगवान के यहाँ पर मंदिर है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है ये साइज़। और साथ में ही यहाँ पर ये 100 दिया है, तो दीपावली का दिया भी हम लोग अभी ही ले लिए हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। तो ये दिया क्या है ना कि 1 रुपीज़ करके पड़ता है एक एक ठो, और बाद बाकी हम लोग 100 लिए हैं तो एक्स्ट्रा 4-5 ठो हम लोग को दे ही दिया है। ये वाला प्लेट क्या है ना कि मैं सोची थी कि धनतेरस में लूँगी, लेकिन धनतेरस का वेट करते करते ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं भगवान को बोल दूँगी कि ये धनतेरस का गिफ्ट है अभी से ही इसको यूज़ कर लो। तो यही है, क्योंकि उस टाइम तक बहुत देरी भी हो जाएगा, और धनतेरस में क्या है ना इसी का ही रेट डबल हो जाएगा। ये मुझे 150 का मिला है एंड बहुत ही ज़्यादा हैवी है, हैवी में मिला है। ऐसे वाला मैं बहुत दिनों से खोज रही थी, लेकिन मुझे परफेक्ट साइज़ नहीं मिल रहा था। तो मैं ना दुकानदार को बोल के भी आई थी कि अगर नहीं हुआ ना ये साइज़ परफेक्ट तो मैं आऊँगी वापस करने। तो बोला हाँ ठीक है। तो लेकिन ये 3 नंबर साइज़ है इस प्लेट का, और एकदम परफेक्ट है। मुझे इसी तरीके का चाहिए था, मनपसंद मेरा प्लेट मिल गया भगवान के लिए। तो बस यही है, वो कहते हैं ना कि भगवान को जब जो चाहिए होता है वो ले लेते हैं। तो उनको धनतेरस से पहले ही चाहिए, तो वो मुझसे पहले ही ले लिए। इसमें बेसन है, रवा है, बर्तन धोने वाला ये ब्रश है स्टील वाला, और यहाँ पर है चिली फ्लेक्स। ये वाला चॉकलेट क्या है ना कि बचपन का याद दिलाता है। तो एक लेमन फ्लेवर का है और ऑरेंज फ्लेवर का है। यहाँ बॉर्नवीटा है, ये मैं लेकर के आई हूँ आइसक्रीम बनाने के लिए। बादाम मिक्स है, साथ में ही है कॉर्न फ्लोर और राइस फ्लोर है, मैदा है। ये एक गोदरेज का मैं लेकर के आई हूँ ब्लैक कलर वाला, तो ये मेरा नहीं है, हस्बैंड जी का भी नहीं है, मैं लेकर के आ गई हूँ। मम्मी पापा आएंगे कभी तो उनको ही मैं दे दूँगी। साथ में ही यहाँ पर है ऑरिगेनो सीजनिंग, ये है पॉपकॉर्न, यहाँ पर है कश्मीरी चिल्ली पाउडर, और ये रहा फेस मास्क। तो एक मेरा है और एक हस्बैंड जी का है। हस्बैंड जी को तो बोली हूँ यूज़ करने, वो करते हैं या नहीं पता, नहीं तो मैं ही कर लूँगी। तो ये रहा मेरा पूरा ग्रॉसरी शॉपिंग, जो कि अटका हुआ था बहुत दिनों से। पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन पंखा चालू करने से क्या है ना एक अलग ही टाइप का आवाज़ आता है। वैसे आवाज़ तो अभी भी आ रहा है गाड़ी का,
गाड़ी पूरे एकदम घर के सामने से ही घुस जाता है, ऐसा लगता है घर के ऊपर से जा रहा है कभी कभी, तो इतना ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजता है। तो ये सब क्या है ना कि अटका हुआ था, बहुत दिन से ख़रीदना था, कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है, तो ऐसे ही कर करके बहुत दिन से चल रहा था। तो मैं सोची कि नहीं, जब मैं यहाँ पर आई ही हूँ तो मैं ले ही लेती हूँ। फिर हस्बैंड जी को मैं बोलते रहूँगी ये ला दीजिए वो ला दीजिए, और फेस्टिवल का टाइम है ना, तो ये सब मैदा बेसन ये सब तो बेसिक सा रहता ही है, लेकिन ये सब क्या है ना कि फेस्टिवल में कुछ ज़्यादा ही लगता है। और केला का पकौड़ा बनाने के लिए सूजी वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा लगता है, तो इसी वजह से क्या है ना कि लेकर के आ गई हूँ। यही है, भांजा भांजी को कपड़ा खरीद देने के बहाने में मैं घर का सामान ही खरीद डाली, तो जो बहुत दिन से अटका ही हुआ था। तो चलिए अभी मैं ये सब को पहले तो रख लेती हूँ, थोड़ा सा पेट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में ना मैं खा नहीं पाई थी आज खाना ढंग से। मेरे खाने में ना आज बाल गिर गया था, और वो मेरा ही बाल था। इतना मतलब अजीब टाइप का लग रहा था ना, और मुझे निकलना भी था बाहर जल्दी जल्दी से मैं खाई हूँ, और उसी में ही देख रही हूँ कि बाल है, तो फिर मन नहीं किया। और अभी मेरा पेट पूरा भूख से लग रहा है, दर्द दे रहा है। तो चलिए, हस्बैंड जी गुपचुप ला के रखे हैं, तो पहले उसको खाती हूँ, देन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या ख़रीदारी किए हैं कपड़ों का। तो चलिए आप लोग साथ में शेयर करती हूँ कि मैं भांजा भांजी के लिए क्या ली हूँ। तो सबसे पहले दिखाती हूँ भांजी का। पीहू के लिए ये ड्रेस सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, हम लोग बहुत खोजे, और वैसे भी लड़की लोग का ना कुछ भी खरीदने में ना बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच होता है, और समझ में नहीं आता है कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। तो मुझे ना ऐसे ही वो जो फ्लोरल वाला होता है ना, तो वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन फ्लोरल वाला ना वो पहन चुकी है, हम लोग एक बार दे चुके हैं उसको, तो इस बार सोचे कि नहीं देते हैं तो कुछ सिंपल सोबर स्टनिंग लुक वाला ही देते हैं, और ऐसे वाला एवरग्रीन है हमेशा से ही। तो इस तरीके का है ये कपड़ा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सिंपल सा है। और साइज़ का बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन था भाई, साइज़ में हम लोग जो पसंद आ रहा था वो एकदम बड़ा था, और ये 3 to 4 ईयर्स का है। तो हस्बैंड जी को भी ये बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग बनारस गए थे ना, तो वहाँ से हम लोग उसके लिए ये वाला एक शर्ट लेकर के आए थे, महाकाल वाला। तो वो हमेशा मंदिर जाती ही रहती है, तो ये वाला पहन लेगी, लेकिन इसके नीचे ऐसे कुछ पहनने के लिए हम लोग लाए नहीं थे। तो हम लोग क्या है ना, जैसे ही कपड़ा के वहाँ पे घुसे ना, तो ये वाला हस्बैंड जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये पैंट कम स्कर्ट है, तो अंदर से ये पैंट की तरह है एंड बाहर से ये स्कर्ट की तरह है। तो इसमें क्या है ना कि फिरोजी कलर है, क्रीम एंड फिरोजी। फिरोजी मेरा फेवरेट कलर है, आप लोगों को तो पता ही है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो ये इस तरीके का, इसमें छोटा छोटा ये प्रिंट किया हुआ है। तो मुझे ना पर्सनली ऐसे वाला बहुत अच्छा लगता है। और एक आता है वो जो हॉट पैंट आता है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है लड़कियों का, लेकिन हॉट पैंट का कलेक्शन था नहीं उतना, तो मैं नहीं ली। अब मैं दिखाती हूँ भांजा का। तो राजा के लिए हम लोग लिए हैं मामा के जैसे ही कपड़ा। तो हस्बैंड जी ये वाला कपड़ा ले चुके हैं अपने ही लिए, तो वो बोले कि चलो एक मेरे जैसे ही दे देता हूँ, तो दोनों ही ट्यूनिंग करके पहन लेंगे। वैसे दोनों अगर एक जगह पे होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसी वजह से क्या है ना कि उनसे छोटे साइज में ही एक ये वाला ले लिए हैं, जो कि ब्राउन एंड वाइट कलर में है, और इसमें क्या है ना कि मधुबनी प्रिंट किया हुआ है। वैसे लड़कों में ये सब कलर ना अच्छा लगता है, तो ये एक ले लिए हैं, साथ में ही और एक शर्ट। तो फिरोजी कलर मेरा फेवरेट, एक नज़र में ही पसंद आ गया मुझे, और हस्बैंड जी को भी। हस्बैंड जी ही मुझे ये शर्ट दिखाए एंड उनको तो पसंद आ ही गया, वो बोले कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो ऐसे वाला कलर, ऐसे वाला शर्ट, ऐसे प्रिंट लड़कों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके का ये शर्ट है, माय फेवरेट कलर। तो मैं सोची इस बार जब दे ही रहे हैं तो थोड़ा मेरी पसंद का भी, मेरा फेवरेट कलर का भी पहने, तो वही है। एंड हस्बैंड जी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इतना ही था भांजा भांजी के लिए। और मेरे लिए ना मैं एक ये लेगिंग्स ली हूँ, बनारस गई थी ना, तो वहाँ से ही मैं दुपट्टा लेकर के आई थी, तो उसी के मैचिंग वाला ही है। और साथ में ही भगवान के लिए मैं ये 2 रुमाल ली हूँ, उनका पोछना और भी बहुत कपड़ा तो लगते ही रहता है भगवान का। तो ये लेना बचा हुआ था, तो डी-मार्ट गई तो मैं ले ही ली। और साथ में ही ये एक शर्ट है, तो ये शर्ट क्या है ना कि वाइट एंड ब्लैक में है, तो इसमें भी क्या है ना कि मधुबनी प्रिंट ही किया हुआ है। मुझे पर्सनली मधुबनी प्रिंट बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। वाला क्या है ना कि झारसुगड़ा नहीं जाएगा,
ये किसी और के लिए ही है, तो अभी खरीद के रख ली हूँ, जब मिलूंगी तब मैं दे दूंगी। तो चलिए अभी क्या है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हौच पौच था। सुबह से लेकर मैं थोड़ा सा भी रेस्ट की नहीं की हूँ, कहीं पे बैठी नहीं हूँ। अभी जो ये वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ ना, यही मेरा बैठना है। और ना सुबह से ही मैं दौड़ी भागी हूँ, घर का काम करते, ये सब करते, पूजा का यहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई कर रही थी। पूजा के यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया मुझे, तो इसी वजह से ही क्या है ना कि दोपहर को मैं ढंग से खाना नहीं खा पाई। आप लोगों को तो मैं बोली ही कि क्या हुआ मेरे साथ खाना खाते टाइम। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है, रात के 8:30 बज चुका है। हस्बैंड जी अभी फ़ोन किए थे, तो वही है कि देखती हूँ क्या बनाती हूँ, आपके साथ तो शेयर कर दूँगी। तो चलिए इसी के साथ में ही आज के इस ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय। अभी मैं बनाई हूँ फूल गोभी का सब्जी, एकदम पतला झोल फूल गोभी का।